नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और आज एक बार फिर से मैं खड़ा हूं दुर्गा कुलदीप के घर के पास। वही दुर्गा कुलदीप जिसने चिरमिरी के कई लोगों को चूना लगाया, कई लोगों से उसने प्रेम विवाह किया, कई लोगों को उसने तलाक दिया और उसके बाद चिरमिरी से वो कहां चली गई है इसके बारे में कोई नहीं जानता। चिरमिरी पुलिस ही नहीं बल्कि पौड़ी पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। कई सारे मामले उस पर पंजीबद्ध है, कई सारे मामलों में उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट कटा हुआ है और कितने लोगों को, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो चूना लगा गई है, कितनों का पैसा लेकर के, कितनों के नाम से लोन करवा के, कई लोगों को फंसा करके वो चली गई यहाँ से। और अब वो लोग परेशान हैं, पुलिस के पास अपनी गुहार लेकर जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी उनको सिर्फ आश्वासन दे रही है कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही है। आप लोगों से मैंने कितनी बार अपील किया है, आप लोगों को मैंने अपील किया, आप लोगों से मैंने बताया कि दुर्गा कुलदीप, जिसकी तस्वीर मैं आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये महिला अगर आपके आसपास कहीं भी दिखाई देती है तो सतर्क रहें, सावधान रहें, इससे कर रहे हैं, इसके चक्कर में ना फंसे, क्योंकि ये महिला बहुत ही शातिर है। ये लोन के चक्कर में या अपने प्रेम जाल में या अच्छी अच्छी बातें करके ये आपको फंसा सकती है और फंसाने के बाद आपसे पैसों की मांग करेगी, या हो सकता है कि किसी तरह का कोई रिश्ता आपसे बनाने की कोशिश करे और उसके बदले में ये आपसे पैसों की मांग करे या आपको किसी तरह से ब्लैकमेल करे। इसका ये भी पेशा है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं यहाँ से ठीक थोड़ी ही दूरी पर उसका मकान है और जहां मैं खड़ा हूं यहाँ एक महिला है जिनकी बेटी उसकी मकान में केयर टेकर का काम करती है। और लड़की भी जो इनकी बेटी है, मैं आपको बता दूं कि वो अंडर एज है, नाबालिग लड़की है और उसको वो केयर टेकर के तौर पर अपने घर में रखी है। और उसका पेमेंट कहाँ से आता है, तो उस लड़की से तो हम बात करने की कोशिश की तो वो लड़की हमसे बात करने से कतरा रही थी, घबरा रही थी। तो हम उनकी माँ से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस लड़की को पेमेंट कहाँ से आता है, कौन इसको पेमेंट करता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शांति है। शांति जी, आपकी लड़की का नाम क्या है जो दुर्गा के घर पर काम करती है? संतोषी यादव। कितने दिनों से वो दुर्गा के घर काम कर रही है? वो जब से फरार हुई है तब से, मतलब उससे पहले 2 महीना से रही। वो बोली कि मैं पढ़ा दूंगी, तेरे माँ बाप लोग गरीब हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो आ मेरे घर में काम भी कर देगी और मैं तेरे को पढ़ा भी दूंगी। तो मैं तो नहीं भेजी, माँ होके कैसे भेजूंगी मैं अपने लड़की को। लेकिन वो क्या करी क्या नहीं करी ये तो मैं नहीं जानती हूँ। फिर मेरी लड़की मेरे से नहीं तो आ रही है मेरे घर, नहीं तो मेरे से बात कर रही है, मेरे को देख के घुस जाती है। अब मैं एक मजबूर माँ अपने लड़की को कैसे लाऊं, ये मैं दुखी हूँ इस बात। तो आपकी लड़की की उम्र कितनी है? मेरी लड़की की वही 18 साल हो रहा है। 17-18 की। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतना तो नहीं मालूम, लेकिन अंदाज से बता रही हूँ 17-18 हो रहा है। तो अगर वो नाबालिग है और उस घर में वो अकेली रहती है, उस घर में कुछ सामान वामान भी पड़ा है या? की लड़की लोग आके सामान को 3 पिकअप ले गए हैं। अब दुर्गा कुलदीप मंगाई थी नहीं मंगाई थी इसका जानकारी हम लोग को नहीं है। तो आपकी बेटी को पेमेंट मिलता है? घर से खाना खर्चा सब जा रहा है। 6 महीने हो गया घर से खाना खर्चा जा रहा है। उससे पहले सोहन देता था खाना खर्चा, 6 महीने के बाद नहीं दे रहा है। कौन सोहन? यही जो सोहन सेठ है, होटल वाले। हाँ वो होटल। और आपकी लड़की का खाना खर्चा जो घर से जा रहा है, किसके घर से जा रहा है? माँ बाप के घर से जा रहा है। मैंने आप दे रहे हैं? हाँ। तो ऐसे में क्या आपको उचित नहीं, ऐसा नहीं लगता कि उसको अपने घर पे बुला लेना चाहिए? माँ हो के मैं इतनी मजबूर हूँ, मैं लाख कोशिश कर रही हूँ कि मेरी लड़की घर आ जाए, लेकिन कैसे आएगी ये माँ नहीं जान रही है कि मैं अपनी लड़की को कैसे लाऊं। कोई अगर ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि मेरी लड़की को सही सलामत घर पहुँचा दे। वो रात में अकेले रहती वहाँ? उसके पापा जाते हैं सोने के लिए, लड़की तो का जात है, अकेले तो छोड़ नहीं सकते हैं हम लोग, तो बाप जाता है सोने। कभी आपने उससे बात करने की कोशिश नहीं की, उसको लाने की कोशिश नहीं की? उससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी लड़की मेरे तरफ मुंह फेर देती है। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूँ आप लोग को। तो क्या आपकी लड़की को किसी तरह का लोभ लालच दिया गया या कोई ऐसी बात? ये तो ऐसी बातों को मैं कुछ नहीं जानती हूँ, क्योंकि जब माँ से वो लड़की बात करेगी तभी तो माँ जानेगी कि मेरी लड़की को क्या बोली है, क्या कही है, तो माँ नहीं जान रही है। तो आप उस घर में कभी गई हैं? मैं दुर्गा कुलदीप रही, उससे पहले भी नहीं जाती रही, काम छोड़ी उसके बाद, और उसके बाद भी नहीं जाती हूँ। उस घर का सामान? लड़की जब बातें नहीं करती है, देख के दरवाजा बंद कर देती है, तो माँ कैसे घुसेगी? उस घर का सामान सारा, जैसा कि आप बता रही हैं कि उसके बहन की बेटी लोग 3 पिकअप सामान लेकर चले गए, तो मतलब अभी घर में कुछ भी नहीं है?
घर पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी है, एक दो टूटा फूटा सामान है बस, उससे ज्यादा आपका भी कोई लोन उनका चक्कर में तो नहीं फंसाई थी वो आपको? नहीं। फंसाने को कोशिश की लेकिन हम लोग नहीं फंसे। हम लोग बोले हम लोग गरीब आदमी है, लोन फोन के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि अपना घर का खाना खर्चा चलाएंगे या लोन पटाएंगे, इससे अच्छा हम लोग उससे नहीं पड़े। तो जैसा कि आपने देखा, ये इनको भी लोन के चक्कर में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कोई अब क्या तरीका है उसके पास, किस कारण से इनकी बेटी को वो अपने पास रख ली है? वो लड़की संतोषी नाम जिसका ये बता रही हैं, संतोषी जो कि नाबालिग है और इन दुर्गा कुलदीप के मकान का केयरटेकर या चौकीदार कह सकते हैं, चौकीदार का काम कर रही है, बिना किसी सैलरी, बिना किसी वेतन के वो अगर काम कर रही है तो आखिर क्यों कर रही है, ये भी एक सवाल है, लेकिन माँ बाप के पास इसका जवाब नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस मामले में पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। सवाल ये उठता है कि पुलिस इस मामले में एक बार भी कोई भी कड़ा रुख देखने को नहीं मिला पुलिस का, और यहाँ से जो सामान चले गए, पुलिस की जानकारी में ये बात है या नहीं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जिसके कहने से अगर यहाँ से सामान गया तो जाहिर सी बात है दुर्गा कुलदीप का जानकारी में ही होगा ये सारी बातें। तो उसके बाद भी अगर दुर्गा कुलदीप का सामान यहाँ से चला गया तो अब चिरमिरी के लोगों को जो उसके द्वारा ठगे गए थे उसको न्याय मिलने का लगभग जगह खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि दुर्गा कुलदीप का सामान जा चुका है, दुर्गा कुलदीप यहाँ से फरार है। अब वो दुर्गा कुलदीप कहाँ है ये कोई नहीं जानता, पुलिस के पहुंच से इतनी दूर है, पुलिस ना उसको पकड़ पाएगी, ना उस पर कार्यवाही होगी, और ना पीड़ितों को कभी इसके जो उसका उनको जो इंसाफ मिलना चाहिए वो मिलती अब नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में पुलिस क्या करती है, कानून क्या करता है, कैसे दुर्गा कुलदीप को पकड़ती है और क्या सजा उसको मिलती है। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।